जो अन्ना के शरण में थे हुए लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है। यही होगा जो देश को लूटना चाहते हैं। क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं, या जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई बचाना चाहती है, हम उसके साथ चलेंगे। ये दो विचारधारा के बीच ये चुनाव होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा या इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दे रहा है, इस पर निर्णय करना होगा। कितने आत्मविश्वास से बोल रहे थे भ्रष्टाचार हटाओ, मगर ईडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। होने का बंधनों से बाहर निकल करके अपने देश और दुनिया के निकट पहुंचने का अवसर दिया है। हर घर मोदी, घर घर मोदी और मैं भी चौकीदार, ये कह कर करके हर भारतीय को चौकीदार के रूप में हर क्षेत्र में चौकीदारी करने का आह्वान और सजग किए। जो व्यक्ति 140 करोड़ को अपना परिवार मानता हो, अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, वो वंशवादी, वो परिवारवादी, वो भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण करने की राजनीति करने वाले लोग आरोप लगाते हैं, लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज 1,80,00,000 नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। उनको जानने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में क्या क्या काम किए हैं। भारत के स्वर्णिम काल के रूप में ये पीरियड का शुरुआत हुआ है 21वीं सदी के भारत का, जो देश का सम्मान विश्व में भी बढ़ाया, देश के नेतृत्व विश्व में भी विश्वास को हासिल किया है। आज युवाओं के साथ साथ देश के हर वर्ग के जनता के लिए मोदी जी की सरकार समानांतर विकास की उच्चतम गति से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के भीतर स्टार्टअप इंडिया के तहत 1 लाख से अधिक नए स्टार्टअप की शुरुआत, साथ ही 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न उभरकर सामने आया है। ये नौजवानों को डिजिटल योद्धा के रूप में वो भी जान रहा है, पहचान रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। 80 करोड़ से अधिक लोगों को भूख से नहीं मरने दिया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का गरीबों के प्रति एक समर्पित भाव और गरीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा संकल्प है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 लाख करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय का निर्माण। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी जाने और अपने विरासत से प्रेरणा लेकर ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाने का एक नए संकल्प को साकार आज के युवा करे। ये नई शिक्षा प्रणाली के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IIM, 7 नए IIT, साथ ही 15 एम्स की शुरुआत पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि है। आज युवाओं को गांव-गांव तक खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव खेलो इंडिया युवाओं के मन के अंदर एक प्रेरणा प्रदान किया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किया। पिछले 10 सालों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2300% की वृद्धि देखी गई। डिजिटल इंडिया के तहत 5G टेक्नोलॉजी और UPI जैसी सुविधाओं का लाभ आज देश के गांव तक पहुंचा है और विश्व के लोग भी सराह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आज G20 का शानदार आयोजन भारत के अंदर कर करके विश्व के
विश्वास पर भारत की प्रगति को जिस तरह से इन्होंने रखा है, लोगों ने स्वीकार किया है कि भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज बिहार को जनधन खाता 6 करोड़ से ऊपर, आयुष्मान भारत 1 करोड़ से ऊपर, उज्ज्वला योजना 1 करोड़ से ऊपर, किसान सम्मान निधि 82 लाख से ऊपर, अन्य योजना 8.5 करोड़ से ऊपर, जल जीवन मिशन 1.6 करोड़ से ऊपर बिहार के अंदर चल रहा, स्वयं सहायता समूह 1.27 करोड़ महिलाओं के लिए और 36,032 करोड़ ऋण भी उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 32,000 करोड़ रुपए से कुल 55.33 लाख मकानों का निर्माण किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आज 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के नौजवानों के हुनर को और परंपरागत हमारे कार्यों को आगे बढ़ाकर स्वरोजगार और रोजगार के एक नई प्रेरणा का वातावरण बना है। आज मनरेगा के तहत एनडीए सरकार में 35,000 करोड़ से ज्यादा दिया गया। मुद्रा लोन में 4 लाख करोड़ ऋण युवाओं को दिया गया। 10 सालों के अंदर विकास की गति कई गुना बढ़ी। युवा साथियों को पहला वोट अगर जो देना है तो वो भी अब तय करेगा कि जो विकास की गति बढ़ाता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाता है, जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाता है, हम उसके साथ कदम बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि कल रामलीला मैदान में जिन भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली शौक देखा, हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार का जो जस्टिफाई कर रहे थे, कितने आत्मविश्वास से बोल रहे थे भ्रष्टाचार हटाओ, मगर ईडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। एक तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन लोगों को संकल्प दिलाया था और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि समाज को कोई खोखला कर रहा है, वो जातिवादी राजनीति और राष्ट्र को कोई खोखला कर रहा है, तो भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग आज दुर्भाग्य से ईडी गठबंधन में ये जातिवादी जहर का लहर चलाने वाले लोग की जमात परिवारवाद को अब जनता की गाढ़ी कमाई या कुछ संपत्ति लूटकर भ्रष्टाचारी वातावरण बनाने में एक बड़े नायक के रूप में एक से एक उभर रहे हैं। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जो देश को लूटना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं, या जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई बचाना चाहती है, हम उसके साथ चलेंगे। ये दो विचारधारा के बीच ये चुनाव होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा या इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार युक्त भारत का नारा दे रहा है, इस पर निर्णय करना होगा। ये गठ घोटाला पर अपना हर रोज एक से एक नया बयान देते हैं। उनका ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये ठगबंधनों की जमात है। लेकिन गठबंधन जिसको ये कह रहे हैं, कहां है गठबंधन? आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल के समर्थन में रैली हो रही है, कांग्रेस कहती है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं, पूरे गठबंधन की रैली है। कमाल का ये आपस में ही इनके विचारधारा अलग अलग दिखाई पड़ते। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में इलू इलू करते हैं, तो पंजाब में हम आपके हैं कौन, ये भी बात चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कर्नाटक में और उद्धव ठाकरे अपने अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुके। कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भाव नहीं दे रहा। ये लोग का मानसिकता है कि जितना लूट सको सो लूट, हर दिन नया झूठ बोलो और लूट की छूट बनाते रहो।
मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इनका ये 10 साल के अंदर गठबंधन और विपक्ष की क्या भूमिका रही, क्या सकारात्मक विपक्ष की इन्होंने भूमिका निभाया है। मोदी जी को गाली देने का, देश को बदनाम करने का, हिंदू धर्म को गाली देने का, ये जम करके घोटाला करने का, जांच एजेंसियों को हतोत्साहित डिमोरलाइज या उसके नोटिस को इग्नोर करने का, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंच जाने का, कोर्ट फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो। सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। जोर जोर से कौन बोलता है, कौन मचाता शोर है, ये पूरा देश जानता है। छाती पीट पीट कर भ्रष्टाचार बचाओ की रैली कर करके ये भ्रष्टाचारी भ्रमित करने का वातावरण बता रहे हैं। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि आज भ्रष्टाचार के मामले में कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग बेल में है। ये भ्रष्टाचार बचाओ रैली में संदेह, ये डपोर संख्यी लोगों की आवाज देश की जनता ने भी सुनी है। इनके नेता देश तोड़ने की भी बात करते हैं, ये देश के शक्ति का अपमान करते हैं, ये देश के अपराधियों को आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं, ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, ये सजायाफ्ता लोगों को सम्मानित करते हैं। ये इनका चरित्र है। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप क्यों रहते हैं? ये झूठ आरोप लगाते हैं, बाद में माफी आहिस्ते से मांग करके अपना चेहरा को बचाने का प्रयास करते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, आवाज नहीं निकलती है कांग्रेसियों की, उनके गठबंधनों की। और मैं बता देना चाहता हूं कि इनके चेहरे देखिए। सत्येंद्र जैन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर रिमांड में लिया, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही। इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहराया है, शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है, लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहे हैं? अरे कोर्ट ने आपको सजायाफ्ता बनाया, संविधान का कहता संविधान खतरे में, और संविधान में इनको विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं। ये संवैधानिक संस्था और कोर्ट के विरुद्ध रैली कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल चुका है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इनको चिल्लाना है, कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर में हल्ला करके लोगों को भरमाना है। यही इनका खेल है। आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार 1,80,00,000 नौजवानों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जान लीजिए चरित्र, आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से आज तक घोटाले पर घोटाले का आरोप, कभी सफाई क्यों नहीं दिया? उनका सशक्त नेतृत्व 500 करोड़ रुपए घोटाले में जेल से बेल पर चल रहे हैं, क्यों जवाब नहीं देते? जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर लगे आरोप। लेकिन ये गर्व से अपनी चर्चा करते फिरते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनसे गलबहियां क्यों कर रहे हैं? क्या व्यवस्था है? आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम कहते थे कि मेरे ऊपर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यही केजरीवाल जी का कहना था। लोकपाल के बारे में कितना जोर जोर से बोलते थे, लेकिन भ्रष्टाचार करने के बाद जेल में बंद है, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्टाचारियों का असली चेहरा लोग देख रहा है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कट्टर बेईमान
बन गए हैं, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर घोटालेबाज के रूप में आज युवाओं के बीच प्रश्न पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूं, आज वो कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड में क्यों लिया गया, मैं तो मुख्यमंत्री। धिक्कार है, संवैधानिक पद पर बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहिए। 101 करोड़ 80 लाख नौजवान आपसे पूछ रहा है, भारत के 140 करोड़ लोग जानना चाहता है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, काफिला लेकर नहीं घूमेंगे, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सौगंध खा के कहते हैं और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने की बात नहीं करते, आज शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में घोटाला कर रहे हैं। जो अन्ना के शरण में थे हुए लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है, यही भ्रष्टाचारियों का असली स्वरूप है। आरजेडी के बारे में कहने का नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े क्रोधा रहे, आकंठ तक डूबे हुए हैं, सर से पांव तक। लैंड फोर घोटाले में तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी से लेके उनके परिवार के हर सदस्य आज आरोपित है। आज सपा का हो, जेएमएम का हो, डीएमके का हो और तृणमूल कांग्रेस का हो, आज वामपंथी पार्टी का हो, सभी पार्टी का घोटालों का एक बड़ा लिस्ट लोगों के बीच मौजूद है। और मैं तो सोशल मीडिया के मित्रों से भी कहेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि आप इनको जरूर, इन लोगों को पूछिए। कुछ प्रश्न मैं आपसे के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और उन भ्रष्टाचारी को जवाब देना चाहिए। अगर वो संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपने टैक्स चोरी की है या नहीं, इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय कम करके क्यों बताया, उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव का वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, जनता पूछ रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ये जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दिया, उनको प्रेस के बंधुओं के माध्यम से जनता तक जवाब देनी चाहिए। जब 9 बार सम्मन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए थे? क्या वे चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक और गिरफ्तारी तक विक्टिम कार्ड खेलने का, लोगों को भरमाने का ये खेल खेल सके? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बताए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन? जब ये ईडी गठबंधन ही नहीं है तो रैली भ्रष्टाचार बचाओ रैली बना रहे हैं और देश को कमजोर करने वाले मानसिकता। अब भारत का नौजवान, जो लगभग आधे से अधिक नौजवान अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, अपने भविष्य को विकास के साथ जोड़ना चाहता है, अपने भविष्य, मान सम्मान, स्वाभिमान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ परिवार के साथ बांधना चाहता है, उसको ये रोक नहीं पाएंगे। अब विकास की गति चलेगी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं चलेगी। इसका अंत होने का यही समय है, सही समय। वो असंवैधानिक है, अवैध है, तो क्या उसने जो पैसा चला है वो आपको वापस करेगा? हमने बता दिया कि मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं और संवैधानिक संस्था के अनुसार हर रिपोर्ट को देने के लिए और उस पक्ष पर हर कदम बढ़ाने को तैयार है। क्या प्रतिपक्ष के लोग तैयार हैं? ये जवाब दें। नेक्स्ट।
रोहिणी आचार्य हालिया काम के लिए पूजा कर रहे हैं आप सारण में बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी है? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी और पत्नी और बेटा तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है। हर बिहार की जनता जवाब देगी। केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं? उसका अपमान करने के लिए ये रैली करते हैं। अरे एक तरफ लूटा, चोरी किया, लोगों को ठगा, और दूसरी तरफ इतने निर्लज्जता से आप रैली करके भाषण दिलवा रहे हो। तेजस्वी यादव जी, आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए। आप जनता के बीच न पसीना बहाए हैं, न मेहनत किए हैं, न गांव गलियों का दौरा किए हैं। हमने तो सदन में भी पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष 5 साल थे, 5 जगह आपने संघर्ष किया, वो बता दें, लेकिन नहीं जवाब दिए। हमने तो 500 दिन में 341 दिन 70% दिन हमने किसी न किसी जिला में संघर्ष किया। ये लोग भाजपा के सिपाही के सामने, भाजपा के कार्यकर्ता के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, ऐसे भ्रष्टाचारी को कभी विश्वास नहीं होगा। विजय जी, अब राहुल गांधी ने मंच से कहा कि खाता ही सीज करना था तो 2 महीना पहले करते, जेल ही देना था तो 2 महीना बाद देते या 2 महीना पहले देते। मैं बताना चाहता हूं कि जेल देने का जिम्मेवारी क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है? अरे जेल माननीय न्यायालय के आदेश से जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी संविधान में विश्वास नहीं है? संविधान का सम्मान नहीं कर सकते? आप परिवारवादी जमींदारी मानसिकता के लोग संविधान को आप नकार रहे हैं और संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। जनता इसकी जवाब देगी। राहुल गांधी जी, जिनको खुद संविधान में विश्वास नहीं, जिनको परिवार में विश्वास है, जो परिवारी जमींदारी की मानसिकता से अपने दल के अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो व्यक्ति संविधान के बारे में न जानते हैं, न समझते हैं। संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में भगवान राम का, मां जानकी का और लक्ष्मण जी का फोटो इसीलिए लगा है कि हर लोग अधिकार की बात करने के पहले मर्यादा का पालन करे। और राजनीति में लोक लज्जा से चलती है। सुचिता और सुशासन से जो राज करेगा, जो सेवा के भाव से राज करेगा, जनता उसी को अवसर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।